हेलो बच्चों, आइए देखते हैं प्रश्न। निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण के लिए के ऐसे मान ज्ञात करो जिनके लिए इन समीकरणों के मूल वास्तविक व बराबर हो। कोष्टक में 2k प्लस 1 गुणे एक्स का वर्ग प्लस 2 कोष्टक में k प्लस 3 गुणे एक्स प्लस कोष्टक में k प्लस 5 बराबर 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मुख्य अवधारणा लिखते हैं। मुख्य अवधारणा, तो ये क्या होगा इस प्रश्न के लिए। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मानक द्विघात समीकरण लिख लेते हैं। ये होता है एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बराबर नहीं होता है 0 के। और कह रहा है कि देखिए इसके मूल वास्तविक व क्या है, बराबर है। तो इसके मतलब डी क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और डी आपका क्या होता है, ये विविक्तकर होता है, विविक्तकर। और ये डी बराबर होता है बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर डी 0 हो गया तो ये हो जाएगा बी का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी बराबर 0। तो यहाँ से बी का वर्ग बराबर होगा किसके, 4ac के। इस प्रकार होगा। तो आइए यहाँ पे लिखते हैं हल। तो देखिए यहाँ पे जो हमारा समीकरण है ये क्या है, 2k प्लस 1 और गुणे में x का वर्ग और प्लस 2 कोष्टक में k प्लस 3 और गुणे में x और प्लस कोष्टक में k प्लस 5 और बराबर में आपका 0। तो यहाँ से a क्या होगा, ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और b क्या होगा 2 कोष्टक में k प्लस 3 और c क्या होगा, ये हो जाएगा k प्लस में 5। ये होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोष्टक में k प्लस 3 और इसका क्या हो जाएगा, इसका वर्ग। तो ये वर्ग हो गया। और बराबर में क्या हो जाएगा, 4 गुणे ए सी। तो 4 गुणे क्या हो जाएगा, 2k प्लस में 1 और गुणे में क्या है, ये है k प्लस 5। अब यहाँ पे देखिए 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 और कोष्टक में क्या हो जाएगा k प्लस 3 और इसका वर्ग और बराबर में 4 और इसका गुणा करा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा 5 दूना 10k और प्लस कितना k और प्लस 5 कने 5। अब यहाँ पे देखिए ये 4 से 4 कट गया। अब देखिए ए प्लस बी का पूर्ण वर्ग क्या होता है, ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस 2ab। तो हो जाएगा k का वर्ग और प्लस कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 6k और बराबर में आपका क्या हो जाएगा 2k का वर्ग और प्लस कितना 11k और फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस में 5 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन सभी को एक तरफ लाते हैं। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2k का वर्ग प्लस 11k और प्लस में कितना 5 और माइनस k का वर्ग और माइनस 6k और माइनस 9 बराबर में 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 2k का वर्ग में से k का वर्ग जाएगा, k का वर्ग 11 में से 6 जाएगा 5। तो ये हो जाएगा प्लस में 5k और इधर क्या हो जाएगा 5 और माइनस 4। ये आपका क्या हो जाएगा 5 और माइनस 9 के इतना हो जाएगा माइनस 4 बराबर में 0। अब हम इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, सिरधाचार्य सूत्र का प्रयोग करेंगे। सिरधाचार्य सूत्र क्या होता है, ये होता है आपका x बराबर माइनस बी प्लस माइनस वर्गमूल में क्या होता है, ये होता है आपका b का वर्ग माइनस 4 गुणे ए सी और बटा में कितना होता है 2 ये होता है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पे तुलना करें तो a का मान 1 आ जाएगा और b का मान कितना आ जाएगा 5 और c का मान आ जाएगा माइनस 4। तो जब इसका प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, k बराबर माइनस बी यानी कि 5 और फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा वर्गमूल में b का वर्ग यानी क्या हो जाएगा 5 का वर्ग माइनस 4 गुणे 1 और गुणे में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 4 और बटा में कितना हो जाएगा 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार k बराबर कितना हो जाएगा, k बराबर हो जाएगा माइनस 5 और फिर प्लस माइनस वर्गमूल में ये कितना हो जाएगा 50 25 और यहाँ पे माइनस में गुणा होकर प्लस 4 चौको 16 और बटा में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2। तो इस प्रकार के बराबर कितना हो जाएगा माइनस 5 और ये प्लस माइनस वर्गमूल में कितना हो जाएगा 41 और बटा में कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार इसके दो मान निकल कर आ गए। एक तो आपका आ गया के बराबर माइनस कितना 5 और प्लस वर्गमूल में कितना 41 और बटा में कितना 2 और ये कहा गया प्लस में यहाँ पे 5 माइनस 5 और माइनस वर्गमूल में कितना ये 41 और बटा में कितना 2। तो ये क्या हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं बच्चों ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।